मैं पुजारी की बेटी थी। कभी किसी मर्द ने मुझे आज तक नहीं देखा था, मगर शादी की रात पति ने मुझ पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बात को साबित करने के लिए मेरा अल्ट्रासाउंड भी करवाया गया, जिससे पता चला कि मैं 4 माह की गर्भवती थी। मुझे तुरंत ही तलाक दे दिया गया। मैं रोती हुई अपने पिता के घर लौट आई। रात के 2 बजे बिस्तर पर मुझे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। जब मैंने चादर हटाकर देखा तो मेरी आंख हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैं एक ऊंचे दर्जे के पुरोहित की बेटी थी। अगर यह कहा जाए कि मेरे पास अपनी शराफत का प्रमाण पत्र था तो यह गलत नहीं होगा। पूरे मोहल्ले में हमारे परिवार को बहुत इज्जत और सम्मान से देखा जाता था। पिताजी की ईमानदारी और शराफत के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन मैंने महसूस किया था कि जब भी मेरे पिताजी की तारीफ होती, मेरी बुआ के माथे पर बल पड़ जाते थे। वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर हर वक्त इनकार में सिर हिलाती रहती थी। तारीफ करने वाला जब उठकर चला जाता तो बुआ कहती, किसी का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन भगवान तो इंसान की नीयत को जानते हैं। मैं उनकी इस बात पर सिर हिला देती तो बुआ चुप हो जाती, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाती। शुरुआत में मैं जिद करती थी कि वह मुझे कुछ बताए कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया तो मैं भी चुप हो गई। अब तो मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वह कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगी। एक बात जो मैंने वर्षों से महसूस की थी वह यह कि मेरी बुआ मेरे पिताजी को पसंद नहीं करती थी। मुझे नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आज तक अपने पिता में कोई बुराई नहीं देखी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि फूफा जी के देहांत के बाद पिताजी ने पूरे गर्व के साथ अपनी विधवा बहन को अपनाया था। उन्होंने बुआ को अपने घर में ठहराया, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि जब भी फूफा जी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया तो पिताजी ने माँ के जरिए यह संदेश भी भिजवाया कि मेरी बहन से पूछो कि वह दोबारा शादी करना चाहती है। इस पर बुआ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, जाकर कह दो अपने पति से कि अगर मेरी 2 वक्त की रोटी उन पर भारी पड़ रही है तो मैं कहीं मजदूरी कर लूँगी, मगर मैं शादी नहीं करूँगी। माँ ने यह बात पिताजी को बता दी थी तो पिताजी बोले, लगता है मेरी बहन का दिल दुनियादारी के रिश्तों से भर गया है। कुछ समय बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर भी अचानक उनका देहांत हो गया। मैं सिर्फ 4 साल की थी। माँ की जुदाई ने मुझे पागल कर दिया था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए माँ के बहुत करीब थी। उनके जाने के बाद ऐसा लगता था कि मैं इस बड़ी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मुझे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। खेल कूद में भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं दिन भर माँ को याद करके रोती रहती थी, ना खाना खाती ना पानी पीती। बुआ अपने पति के गम में डूबी रहती थी।
इसलिए मुझ पर कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब मैं बहुत बीमार पड़ गई तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं माँ के बिना अकेली थी। इसके बाद बुआ ने माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना लिया। वह ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताने लगी। माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैंने बुआ के साये में माँ का प्यार ढूंढना शुरू कर दिया। इसलिए जब भी बुआ पिताजी के बारे में कुछ भी बुरा कहती तो मुझे वह बातें बुरी नहीं लगती थी। शाम का वक्त था। मैं किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। बुआ सब्जी बना रही थी और मैं रोटियां बेल रही थी। तभी पिताजी किचन में आए, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर वह किचन से बाहर चली गई। जैसे ही वह गए, बुआ ने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ दबाया और गंभीर लहजे में बोली, अपने बाप से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जवान हो, अपने आप से दूरी बनाए रखो। मुझे बुआ की बात अजीब लगी। भला अपने पिता से कोई दूरी बनाकर रखता है? मैंने पूछा, बुआ आप कैसी बातें कर रही हो? वह बोली, ये जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत अजीब मिट्टी के बने होते हैं। ये अपनी औलाद से माँ की तरह बेशक मोहब्बत नहीं करते। जब उनको अपनी औलाद से कोई मतलब होता है तभी ये अपनी मोहब्बत याद दिलाने लगते हैं। मैं चुप हो गई। उन्होंने मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती थी कि जब तक मुझे इन बातों का आदी हो जाना चाहिए था। उन्होंने अपने घर का माहौल बहुत अजीब था। पिताजी बुआ से नज़रें नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें बुआ तक कोई बात पहुंचानी होती तो वह मेरे जरिए भिजवाते थे। बुआ भी पिताजी की मौजूदगी में घर के बर्तन पटकती थी, जैसे अपने गुस्से का इजहार कर रही है। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बुआ से पूछ बैठी, क्या आप मेरे पिताजी के साथ इस तरह से क्यों करती हो? मेरे पिताजी सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और जैसे ही वह घर वापस आते हैं आप अपना गुस्सा दिखाने लगती है। वह उस वक्त बड़े ही अजीब तरीके से बोले, तुम्हारे बाप ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। अपने घर की छत तो दी है, मगर उसने मेरी आत्मा को दागदार कर दिया है। मैं उसे साफ नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त समझाती रहती हूँ कि जैसे भी मुमकिन हो इस इंसान से दूर रहो। मैं बोली, बुआ आप ऐसा क्यों कहती है? बाप तो औलाद के सिर का साया होता है और औलाद अपने माँ बाप के साये में आराम करती रहती है, और आप मुझे इस साये से दूर रखना चाहती हो। बुआ कहने लगी, मैं तुम्हें साये से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर करना चाहती हूँ। कुछ रिश्ते सही नहीं होते बल्कि वे जलाने वाली धूप होते हैं। मुझे बुआ की बातें कभी भी समझ में नहीं आई थी और न ही आने वाली थी। इसी वजह से मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह हर रात मेरे कमरे में आ जाया करती थी, मुझसे बातें करती थी। और कहती थी, जब तक तुम सो नहीं जाओगी मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बुआ से कहती, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरी फिक्र न किया करें, मैं खुद से सो
जाया करूँगी। तो बुआ कहने लगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, इसी वजह से तुम्हारा ज़्यादा फिक्र रहती है मुझे। जब तुम सो जाओगी तब मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। हर रोज़ ऐसा ही होता था। आज भी मैं बुआ के साथ बातें करते करते सो गई। रात के शायद 2 बजे थी जब मेरी आंखें खुली। मैंने उठकर पानी पीना चाहा तो यह देखकर हैरान रह गई कि आज मेरी साइड टेबल पर पानी रखा नहीं था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, या शायद पहले कभी रात के वक्त मेरी आंखें नहीं खुली थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद ही किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो यह देखकर हैरान रह गई। मेरी बुआ के कमरे में रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा बुआ इस वक्त जाग रही है, उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। इसलिए मैं जल्दी से उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से पिताजी की आवाज़ आ रही थी। पिताजी कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ वह सब गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ़ कर दो। बुआ रो रही थी। यह कहने लगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को भी तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक जालिम इंसान हो। अब मैं चौंक गई और सोचने लगी थी कि आखिर मेरे पिताजी ने बुआ के साथ ऐसा क्या कर दिया था। पिताजी कहने लगे, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वह मैं अपनी औलाद के साथ नहीं दोहरा सकता। तुम परेशान मत हुआ करो, बल्कि मैंने महिमा के लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द उसकी शादी करने वाला हूँ। बुआ कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें रिश्ता ढूंढने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। पिताजी बोले, हाँ, मुझे पता है कि महिमा को तुमने माँ बनकर पाला है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूँगा, पहले सारी बातें तुम्हारे सामने रखूँगा। अगर तुम्हें यह रिश्ता ठीक लगे तो ही मैं महिमा की शादी करूँगा। पिताजी यह बात कर रहे थे तो मैं किचन से पानी लेकर वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैं यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद बुआ अजीब सी पर्सनालिटी के पीछे पिताजी का ही हाथ है। उन्होंने ही अपने बहन को कोई दुख दिया होगा जिसे वह उनसे इस कदर नाराज़ थी। मगर ऐसा भी क्या हो गया था जिससे मैं बेखबर थी। फिर यह भी ख्याल आया कि मेरे रिश्ते के लिए बातें तो पिताजी बुआ के साथ दिन में भी कर सकते थे, तो फिर इस वक्त उनके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मगर इन चीज़ों से ज़्यादा परेशानी मुझे इस बात की थी कि न जाने पिताजी ने मेरे लिए किस तरह का रिश्ता पसंद किया। न जाने पिताजी जिस लड़के के गुण बुआ के सामने गा रहे हैं वह कैसा होगा। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि मेरे लिए पिताजी शादी के बारे में अभी से विचार कर रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं यही कुछ सोचते सोचते सो गई थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने की आदी थी। रात भर सोई रहती थी। मुझे तो लगता है कि मैं करवट भी नहीं बदलती थी। खैर, सुबह तड़के ही उठ बैठी और नहा धोकर पूजा पाठ किया। बुआ के कमरे का दरवाज़ा खुला अंदर आई तो वह मुस्करा रही थी। कहने लगी, हमारी बन्नो तो दुल्हन बनेगी। मैं तो पहले ही पिताजी और बुआ की बातें सुन चुकी थी, मगर यह जाहिर नहीं किया था कि मैंने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए, बुआ आप यह क्या कह रही हो। वह कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम्हारे पिताजी ने लड़का पसंद कर लिया है। आज वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे और हम सब देखकर हाँ कह देंगे।
बताओ तुम्हें खुशी हुई या नहीं। मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और बोली, बुआ आपको सपना आया था क्या। मेरी बात सुनकर बुआ बड़बड़ा गई। वह बोली तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है। मैं बोली कब बताया उन्होंने। कल रात तो आप मेरे कमरे में थी, तब तक तो आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि मैं इस तरह सवाल जवाब क्यों कर रही हूँ। बुआ सुनकर बड़बड़ाने लगी। वह बोली तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है। मैं बोली कब बताया उन्होंने। कल रात तो आप मेरे कमरे में थी, तब तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसने कहा तेरे सोने के बाद कहा। उसने कहा कि आपको तो पिताजी की से बात करना ही पसंद नहीं है, फिर आपको कब बता दिया। उसने कहा कि रात को ही बताया था। वह बोली महिमा तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब तुम मुझसे बात मत करो। इतना कहकर वह चली गई और मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दोपहर के वक्त मुझे देखने के लिए लोग आ गए तो बुआ ने मुझे अपने साथ बाहर ले गई। मेरे होने वाली सास मुझे देखकर बधाई देने लगी। मैंने नज़र बचाकर देखा तो पता चला कि मेरे होने वाला पति मुझे देखने के लिए आया है। हमारी नज़रें मिली तो उसने मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट मेरे बेकरार दिल पर जादू की तरह असर कर गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं लड़के को अच्छी लगी हूँ। थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठने के बाद मैं कमरे में लौट आई। मेरे लिए समीर का रिश्ता आया था। वह एक अच्छे इंसान थे और मुझे पसंद आया था, मगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मुझे किसी भी तरह का इतराज़ नहीं था। मेहमानों के जाने के बाद बुआ मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी बताओ कैसा लगा। तुमने उसे देखा था ना। मैंने सिर हिला दिया। बुआ कहने लगी मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया है कि जब तक लड़का हमारे घर नहीं आएगा महिमा उसे नहीं देखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए नहीं मानती। तुम्हारे पिता को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। मैं मुस्कुरा दी। सुबह जब बुआ मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब जब मैंने लड़के को देख लिया है तो मुझे सुकून मिल गया। बुआ कहने लगी हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। वह लड़का अच्छा है और देखने में भी ठीक लग रहा है। मैंने सिर हिलाया और बुआ के गले लग गई। उनकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी अच्छा होगा कि तुम समय पर विदा होकर अपने घर चली जाओ। इस घर से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ तो अच्छा रहेगा। बुआ की बात सुनकर मैं बोली मेरे जाने के बाद पिताजी के जुल्म से आपको कौन बचाएगा। बुआ हंसने लगी। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। बुआ की आंखों में कुछ अलग ही भाव थे जिन्हें देखकर मैं डर गई। उनकी बातों का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। पिताजी ने अगर तुम पर जुल्म किया है तो तुमने क्या बदला लिया। बुआ बोली इन बातों में मत पड़ो। मैं खुद इतनी मजबूत हूँ कि अपना बदला ले सकती हूँ। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और अपनी खुशियाँ मनाओ। मैं मुस्कुरा दी। मैंने भी सोच लिया था कि जब शादी के बाद पहली बार घर लौटूंगी तो बुआ से उनकी ज़िंदगी का हर राज जानने की कोशिश करूंगी। लड़के वालों ने 1 हफ्ते के अंदर शादी की तारीख तय करने के लिए कह दिया। मैंने सोच रही थी कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, मगर बुआ बहुत खुश थी। महिमा लड़का बहुत अच्छा है, उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम विदा होकर उनके घर चली जाओ।
ऐसा न हो कि रिश्ते में कोई अड़चन आ पड़े। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती और पूछती, मेरे रिश्ते में कोई अड़चन क्यों होगी? उन्होंने अपनी मर्जी से पसंद किया है, मैंने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की। बुआ कहती, तुम नहीं जानती, कभी कभी किस्मत खेल खेल जाती है। मैं उनकी बातें समझ नहीं पाती थी। तुम कहाँ एहसास था कि मेरी किस्मत मेरे लिए कोई नया खेल रच रही है। खैर, हम ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पिताजी एक बड़े पुरोहित थे और हमारी रोजी रोटी का भी बस इंतज़ाम था। बुआ ने अपनी शादी के जेवर शादी के तोहफे में दिए थे। कुछ बेचकर मेरे लिए सामान खरीद लिया। हमारी तरफ से शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन लड़के वालों ने धूमधाम से शादी करने का फैसला लिया था। उन्हें हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने कम लोगों की बारात लाने का वादा किया। शादी का दिन आ गया। मैंने अपने सहेली का लहंगा उधार लिया और पहन लिया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, नाजुक, पतली और बहुत गोरी चिट्टी। मुझे खुशी थी कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। फेरों के बाद विदाई का समय आया तो मैं बुआ के गले लगकर रो पड़ी। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, रोने की ज़रूरत नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करो, भगवान सब अच्छा करेगा। मैं गाड़ी में बैठ गई। मेरे पिता मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और दिल की धड़कन तेज हो गई। हमेशा मेरी बनकर रहना, मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मेरे पति मुझे तसल्ली देने लगे। तुमसे पहले भी माँ ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन मुझे उनमें से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, तुम ही इस घर की रानी बनोगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल सुकून में आ गया। हमारा अजनबीपन की कुछ दीवार पलों में मिट गई। मैं अपनी किस्मत पर फख्र कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे लगने लगा कि उनकी संगत में मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि किस्मत पलटने वाली है। मैं ससुराल पहुंची तो पति ने मेरे हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारा, घर में रस्में हुए, फिर मुझे बेडरूम में बिठाया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए। अब तुम इस कमरे की ही नहीं बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बस तुमसे वफा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफादार रहो। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे एक अजीब बात पूछने वाला हूँ। मेरे किसी भी पति को पहली रात यह सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम दूसरे के साथ कुछ जान ले। अगर कभी तुम्हारा कोई दोस्त रहा जो मुझे बता दो। तुम्हारी हर उसने कहा, समीर, मेरी ज़िंदगी में आप पहले ही मर्द हो। आपसे पहले मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस वक्त अपने पति के साथ 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी मर्द से दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा था, मगर मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मुझसे अतीत में कोई गलती हो जाती, तो कोई गुनाह हो जाता, तो मैं उसके बारे में कभी भी अपने पति को नहीं बताती।
क्योंकि मुझे बहुत पहले समझा दिया गया था कि वह कहती थी, अगर औरत अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी में कोई गलती कर बैठी है तो वह उसका और भगवान का मामला है। कभी भी अपने गुनाह के बारे में अपने पति को नहीं बताना चाहिए। वह प्यार और भरोसे से आपके दिल की बात आपसे पूछ लेता है, फिर उम्र भर ताने देकर मारता रहता है। कभी भी मर्द के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती नहीं बतानी चाहिए। हमारा जो भी गुनाह है वह हमारा है और भगवान का है। उसके बारे में पति को कुछ नहीं बताना चाहिए। मेरा पति मुस्कुरा दिया। वह कहने लगा, हाँ महिमा, मैं जानता हूँ कि तुम एक पुरोहित की बेटी हो। तुम कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तुमसे शादी करने की भी यही वजह थी कि तुम्हारा अतीत बेदाग होगा। मैं मुस्कुरा दी। मेरा पति मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। फिर वह कहने लगा, महिमा तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे। हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। समीर की बातें सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मेरे हाथ पकड़ा दी है। मैं जल्दी से आरामदायक कपड़े पहनकर आई। समीर मेरी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। वह कहने लगा, तुम तो सुर्ख लाल रंग के कपड़े पहन लिए हैं, इसका मतलब कि तुम्हें चटकीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनकार में सिर हिलाया और बोली, नहीं, वैसे तो मुझे लाल की जगह नीला रंग पसंद है, मगर बुआ ने कहा था कि शादी से पहले के दिनों में लाल रंग पहनना चाहिए। नई नवेली दुल्हन के लिए खुशियाँ लेकर आता है। समीर, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। समीर बोला, तुम मुझे बताओ, तुम और क्या चाहती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाया। मैं बोली, मुझे आपसे प्यार, मोहब्बत और इज्जत चाहिए। समीर मेरे साथ बातें करते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर मैंने अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुए देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस तरह से परेशान देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। मैं बिल्कुल चुप रही और गहरी नज़रों से उसके चेहरे को पढ़ने लगी। अब वह न जाने मुझ पर क्या बिजली गिराने वाला था, न जाने वह मुझे क्या बताने वाला था। समीर धीरे धीरे कहना शुरू किया। वह बोला, तुम बहुत दुबली पतली हो, क्या तुम्हारी खुराक बहुत कम है? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे लगा मेरे पति को मोटी लड़कियां पसंद है, तो मैं बोली, जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती, लेकिन फिक्र न करिए, अगर आपको मोटी लड़कियां पसंद है तो मैं अपनी खुराक डबल कर लूँगी। कुछ ही दिनों में मोटी हो जाऊँगी। मुझ पर खाना बहुत जल्दी असर करता है। समीर कहने लगा, अगर यही बात है तो फिर तुम अपनी शादी के समय इतनी कमज़ोर क्यों हो? मैं घबरा गई और इसलिए रुक रुक कर जवाब दे रही थी। मैं बोली, है सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपको शायद पतली लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं डाइटिंग कर रही थी। समीर बोला, अच्छा, तो अपनी डाइटिंग में कामयाब हो गई? मैं बोली, जी बिल्कुल। वह बोला, फिर तुम्हारा यह पेट? उसने मुझे इस अंदाज में बात की कि मेरे सामने तो आसमान नाचने लगा। मैं बोली, क्या हुआ मेरे पेट को? वह बोला, यह इस कदर बड़ा हुआ क्यों है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनके पेट नहीं उभरे होते। तुम्हारे पेट में को क्या हुआ? मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। यह बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह था। मैंने ध्यान दिया कि मैं वाकई बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मुझे पूरे शरीर में जो चीज़ साफ दिख रही थी वह मेरा पेट था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने
अपनी सहेली से उसकी शादी का लहंगा लेकर पहना तो मेरे पेट की जगह पर टाइट हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि मुझे फिट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइट है। मेरी सहेली हंस दी। यह कहने लगी, अच्छा तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो, फिक्र ना करो। ना तो उसने इस तरह कोई खास ध्यान दिया और ना ही मेरा ध्यान गया। अब मैं बहुत घबरा गई। मैंने समीर से कहा, फिक्र ना करें, मैं एक्सरसाइज करूँगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, वैसा क्यों कर रहे हैं? वह कहने लगा, तुम जानती हो मैं डॉक्टर हूँ। मैं चेहरे को देखकर बीमारी की वजह पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है? समीर ने इनकार में सिर हिलाकर गहरा झटका दिया। वह कहने लगा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी है, बेवफाई की। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन थम गई। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मेरे पति कहने लगे, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मुझे यह सच बताओ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? वह बोली, मैं तुमसे सिर्फ वफादारी चाहता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? किसी और का बच्चा लेकर मेरे घर में आ गई। अरे तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं अपने पति की बातें समझ नहीं पा रही थी। मैं बोली, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? मैं तो कभी किसी मर्द के साथ बात तक नहीं की। मेरा पति कहने लगा, अगर तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो तो मैं फिर तुम्हें ऐसे ही तलाक देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि फिर सारी उम्र मुझे अफसोस रहेगा कि काश मैं तुम्हारा चेकअप करवा लेता। फिर उसी रात उसने डॉक्टर के पास मेरा चेकअप करवा लाया और बोले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मैं बोली, क्या आपने अभी तक की बात की है? समीर ने मुझे बात की, क्योंकि मैं अब किसी किरदार और औरत को अपने घर नहीं रख सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। वह तो शुक्र था कि उस वक्त मेरे आंगन में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि सब लोग पूछने लगते कि तुम्हें नई नवेली दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहे हो, और वह कह देता कि गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहा हूँ, तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। खैर मैं चुप थी। मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो दिल से भगवान की प्रार्थना कर रही थी, वह मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहती थी। भगवान मेरा चरित्र साबित करे, मुझ पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम न लगे। मैं रोती रही और प्रार्थना करती रही। आखिरकार अस्पताल आ गया। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और फिर जो कहा उसे सुनकर तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं। मैं इनकार में सिर हिलाने लगी और बोली, यह नहीं हो सकता। आज तक मुझे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। वह कहने लगा, हर लड़की गुनाह करने के बाद ऐसा ही कहती है, लेकिन माफ़ करना, मैं रिपोर्ट को बदल नहीं सकता। जो सच है वह सच है। मैं उठकर बाहर आ गई। पीछे पीछे समीर भी आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। वह कहने लगा, अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहोगी? मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने समीर सब कुछ आपके सामने आ गया है। मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन भगवान गवाह, आज तक मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की। उससे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है और कहाँ से आया है। समीर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तो फिर अपने आसपास निगाह रखो।
तुम्हारे साथ यह जुल्म किसने किया है? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैंने कहा 3 लोग हैं, मैं, मेरे पिता और बुआ। समीर कहने लगा, अपने आसपास ध्यान रखना। इसके बाद उसने मुझे तलाक दिया। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वह मुझे मेरे पिता के घर छोड़ गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बुआ ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम कहाँ से आई हो? तुम कैसे आ गई? अभी तो रात का 1 बजा है। तुम अपना घर छोड़कर कैसे आ गई? नई नवेली दुल्हन की शादी की पहली रात मायके वापस नहीं आया करती। मैं बोली, बुआ, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। यह सुनकर बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहने लगी, तू क्या कह रही है? यह कैसे मुमकिन है? उसने तुम्हें तलाक क्यों दे दिया? मैं बोली, मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। मेरी बात सुनकर बुआ ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी, तूने किसके साथ मुंह काला किया है? तुझे शर्म नहीं आई? मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ से आया है और किसका है। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। मैं चिल्लाती रही। फिर बुआ मेरे पास बैठ गई और मुझे गले लगा लिया। वह मुझे कमरे में ले गई और पानी पिलाया। सब कैसे हुआ? उन्होंने कुछ पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता बुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बस यह कहकर पिताजी के कमरे में चली गई। पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने कहा, पिताजी उठिए, मेरी बात सुनिए। मगर मेरे पिताजी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बुआ कहने लगी, बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे पिताजी दिन भर घर से बाहर रहते हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए रात भर गहरी नींद में सोते रहते हैं। अब यह सुबह ही उठेंगे, तब तक तो अपनी बात बता देना। बुआ पूरी रात मेरे साथ बैठी रोती रही। मैंने उनसे कहा, मेरा मुजरिम मेरे सामने कब आएगा? वह बोली, तू चिंता मत कर, जिसने तेरे साथ ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ लाऊंगी, तो मुझ पर भरोसा रख। सुबह बुआ पिताजी को उठाने के लिए कमरे में आ गई। पिताजी उठते मंदिर चले गए, फिर देर घर लौटे। घर में आते ही कहने लगे, क्या बात है? मोहल्ले के लोग बता रहे थे रात को हमारे घर में रोने की आवाज़ें आ रही थी। कौन रो रहा था? मैंने कमरे के बाहर निकला और कहा, पिताजी, मैं रो रही थी। वह मुझे देखकर हैरान। क्या हुआ बेटी? ऐसा पूछा। मैंने सारी बात बता दी। पिताजी के चेहरे की रंगत उड़ गई। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता मेरे साथ यह सब किसने किया है। वह चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया और फिर घर से बाहर निकल गए। मेरे घर में तो हम 3 लोगों के सिवा कोई नहीं था। मैं, एक पिताजी और बुआ। उनमें से किसी पर शक नहीं किया जा सकता। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपना मुजरिम तक पहुंच कर रहूँगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि जिसने भी यह सब किया है उसे बेनकाब कर दो। मैंने अपने घर के मामलों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैंने किसी का महसूस नहीं होने दिया। मैं हर चीज़ पर नज़र रख रही थी। भला मैं अपने गम में खोई थी, मगर मुझे हर बात का एहसास था। मेरे आसपास क्या हो रहा है? मैं सारा दिन परेशान रहती थी, घर में चलती फिरती रहती थी। पिताजी इस कदर गम में डूबे थे कि वे घर में आते ही नहीं थे। रात होते तो मेरे साथ आकर बुआ लेट जाती थी, मुझसे बातें करती थी। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी परेशानियां चली जाएंगी, भगवान सब ठीक करेगा। उनकी बातों से मुझे उम्मीद मिलती थी। मेरी आंखें लग जाती थी। फिर मैं सुबह 4 बजे
सोकर उठ जाती तो मैं सोने पर मजबूर हो गई थी, जैसे मुझ पर कोई कयामत बीत रही हो। गमों का पहाड़ टूट रहा था। मेरे हाथ की नींद क्यों नहीं खराब हुई थी। मैं क्यों सारी रात सोई रहती थी। उसके पीछे क्या वजह थी। बुआ की मौजूदगी में मुझे क्यों नींद आ जाया करती थी। इसलिए मैं बुआ से कई बात कहा कि अपने कमरे में सोया करे, मगर फिर भी वो मेरे कमरे में आ जाती थी। जब तक मैं सो न जाती तो वे बाहर नहीं जाती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं चालाकी करूँगी। मैं बुआ के सामने ऐसे जाहिर करती थी कि मैं सो गई हूँ, मगर जागती रहती थी और रात भर हर चीज़ पर नज़र रखती थी। रात को बुआ मेरे कमरे में आई, मुझसे बातें करने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने दिखाया कि मैं सो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पुकारा, महिमा महिमा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। यह सब तब वे उठकर बाहर चली गई। मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। कमरे की खिड़की से पास जाकर खड़ी हो गई। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे आंगन से किसी कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शख्स हमारे घर में आ गया है। मैंने एकदम चौकन्ने हो गई। यह देखकर मेरी जान भी निकल गई थी कि मेरे घर में एक गबरू नौजवान दाखिल हो गया था। उसने इधर उधर का जायजा लिया, फिर बुआ के कमरे की तरफ चला गया। यह देखकर मेरी जान कांप गई। कहीं वह मेरी बुआ को नुकसान न पहुंचा दे। मैं दबे समय कदमों से वहाँ पहुंची। वह लड़का बुआ के कमरे में। मैंने आगे बढ़कर खिड़की से देखा। वह लड़का बुआ से बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को पहले ही जानते हैं। बातें करते करते उसने अचानक एक कपड़ा बुआ के सामने कर दिया, जिससे बुआ गहरी नींद में डूब गई। मेरे तो होश ही उड़ गए। न जाने वह लड़का बुआ के साथ क्या करने वाला था। तभी वह बोला, तू क्या समझती है बुढ़िया, मैं तेरी वजह से यहाँ आता हूँ। मुझे तुझे गलत लगता है। मैं तो तेरी भतीजी के लिए आता हूँ। मुझे भला तुझसे क्या दिलचस्पी होगी। हाँ ठीक है, तुझसे पैसे लेकर खा लेता हूँ, तुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर लेता हूँ, मगर मेरे यहाँ आने का असली मकसद तो तेरी भतीजी है। यह बातें सुनकर मैं पत्थर की तरह जड़ गई। मैं भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई। मैंने बिस्तर पर 2 तकिए रख के उन पर चादर डाल दी, ताकि ऐसा लगे कि वहाँ कोई सोया हुआ है। फिर मैं अटैच बाथरूम में जाकर छिप गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वह लड़का मेरे कमरे में आया। उसने शीशी निकाली और उसमें से रुमाल भिगोया और मेरे बिस्तर की चादर को हटाकर सुलाने की नीयत से आगे बढ़ा। मगर जब उसने बिस्तर पर मुझे नहीं पाया तो हैरान रह गया। वहाँ तो सिर्फ 2 तकिए पड़े थे। उसने हाथ की बेहोशी की दवा बिस्तर पर गिर गई, जिससे वह गीला हो गया। लड़के ने इधर उधर मुझे तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे समझ आ गया कि मैं जाग रही हूँ। वह घबरा गया कि कहीं मैं किसी को बता न दूँ। अपनी जान बचाने के लिए मेरे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में बैठी फुट फुट कर रोने लगी। हे भगवान, यह क्या हो गया। यह सब क्या था। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आया। मैं बुआ के कमरे में गई और उन्हें पुकारा, मगर वे तो बेहोश पड़ी हुई थी। पिताजी के कमरे में गई तो वह भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर लिया और रात भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह उठकर बाहर गई तो देखा बुआ और पिताजी जाग चुके थे। पिताजी मंदिर के लिए जा चुके थे। मुझे देखकर बुआ कहने लगी, तुम इतने जल्दी कैसे जाग गई। मैं बोली, मैंने अपना मुजरिम ढूंढ लिया है। बुआ हैरान रह गई और बोली, कहाँ तुम्हारा मुजरिम, बताओ मुझे। मैंने बुआ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर कहा,
आज आप सच बता दे, मेरे पिता ने आप पर क्या जुल्म किया था। बुआ की आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, शायद मैं तुम्हें यह बात कभी नहीं बता पाती, मगर अब उन्होंने, क्योंकि तुम खुद एक गम से गुजर रही हो, तो मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। जवानी में एक लड़के को पसंद करती थी। वह भी मुझे चाहता था, कहता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी माँ भी मान गई थी, मगर तुम्हारे बाप ने इस रिश्ते में अड़चन डाल दी और कहने लगा कि मैं इस लड़के से अपनी बहन की शादी नहीं करूँगा, क्योंकि लड़का केबल का काम करता था, गलत तरीके से पैसे कमाता था। यह मेरी बहन को काली कमाई खिलाएगा। मेरे भाई ने मेरा बाहर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने किसी पंडित के दोस्त के साथ मेरी शादी करवा दी। वह उम्र में 20 साल मुझसे बड़ा था। मेरे पति अच्छा था, वह अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाई थी। शादी को कुछ समय बीता था कि मेरे पति मर गए। यह सज़ा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। ससुराल में मुझे मनहूस कहकर बाहर निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गई। अब मेरा भाई मुझसे नज़रें चुराने लगा। उसे पता था कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वह मेरी पसंद से शादी कर देता तो मैं विधवा न होती, मेरे पास मेरे पति का साथ होता। भाई मुझसे बात करने से डरता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जाकर पूछो मेरी बहन से कि दोबारा शादी करेगी क्या या नहीं। मैंने अपने प्रेमी का नंबर तलाश लिया और उससे बात की तो उसने कहा कि मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। मैं भी दूसरी शादी से इनकार कर दिया। उसी दिन से लेकर अब तक तुम्हारे बाप से नफरत करती हूँ। मुझे डर लगता था कि वह तुमसे प्यार से पेश आता है, तुम्हारे नाज उठाता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी भी किसी बड़ी उम्र के मर्द के साथ कर देगा। तुम इनकार करोगी तो तुम्हें मेरी मोहब्बत याद दिलाएगा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है बेटी, तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की। तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। इस वजह से मैं चाहती थी कि तुम अपने पिता से ज़्यादा घुल-मिल नहीं जाओ, क्योंकि बेटियां तो अपने पिता की खातिर जान देने को तैयार हो जाती है। तुम भी पिता की खुशी की खातिर बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। इसलिए मैंने तुम दोनों बाप बेटी के बीच हमेशा एक लाइन खींच कर रखी थी। जब जब मैं तुम्हारे पिता की तरफ देखती थी, मेरा गम ताज़ा हो जाता था। मैं उसकी तरफ देखकर बर्तन पटकने लगती थी। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस आदमी से बदला लेकर रहूँगी। यह क्या कहता था कि मुझे मेरे पति काली कमाई खिलाएगा। मैंने भी सोच लिया था कि मैं एक गलत तरह के रिश्ते में बन जाऊंगी। तुम्हें जानकर हैरानी और तकलीफ होगी, तुम्हारी बुआ अपनी उम्र से 10 साल छोटे लड़के के साथ नाजायज रिश्ते में बंधी हुई है। मैं हर रोज़ तुम्हारे और तुम्हारे पिता के खाने में नींद की दवाई मिला देती थी। इस वजह से वह रात भर जाग नहीं पाते थे। यह बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं यह सब जान चुकी हूँ। कल रात मैं जाग रही थी। मुझे सुलाने के बाद जब आप अपने कमरे में चली गई तो थोड़ी देर बाद एक लड़का घर में दाखिल हुआ। वह अपने कमरे में गया, आपके कमरे में गया। उसने आपको नींद की दवा सुंघा दी और फिर मेरे कमरे में आया। मैं खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। उसने मुझे भी नींद की दवा सुंघाने की कोशिश की, मगर मैं बच गई। वह अपने कमरे में कह रहा था कि मैं तुम्हारे खातिर नहीं बल्कि तुम्हारे भतीजी की खातिर यहाँ आता हूँ। मुझे उसने पेट से किया है। वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे आप घर बुलाती थी। आपका गुनाह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। आपने मुझे उम्र भर का रोना दे दिया है। मैं यह बातें करती रही और बेहोश हो गई। मेरी
आँख अस्पताल में खुली थी। बुआ ने बताया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था वह ख़त्म हो गया है। बुआ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे इस बच्चे को प्यार नहीं था। वह मुझे हमेशा मेरी तकलीफ़ और अतीत की याद दिलाता और मैं उम्र भर से उसे देखकर बच्चे से नफरत ही करती रहती। बुआ ने उस लड़के से बदला लेने का सोच लिया। उन्होंने फिर से एक रात घर में बुलाया और वह दाखिल हुआ तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि वह चोर है। चोरी के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार करवा दिया। उधर मेरे तलाक की खबर पूरे परिवार में फैल चुकी थी। मुझे इस बात का डर था कि अब हर कोई मुझ पर आरोप लगाएगा, मगर भगवान भला करे समीर का। उसने सबको यही कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद थी। उसने मेरा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया था। उसके तलाक लेने के बाद मेरे कई रिश्ते आए, मगर मैं फ़िलहाल किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। आप ही बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।